मिडिल ईस्ट फिर से दुनिया के सबसे डेंजरस फ्लैश पॉइंट में बदल गया है। एक ऐसे वॉर जिसमें इजराइल और यूएस ने एक ही दिन में ईरान पर एक कोऑर्डिनेटेड ऑफेंसिव किया और दुनिया के एक सबसे पावरफुल लीडर खत्म हो गए। आज हम स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कैसे वॉर शुरू हुआ, अभी क्या चल रहा है, किसको नुकसान हुआ और आगे क्या हो सकता है। इजराइल और ईरान की दुश्मनी 1979 से चल रही है, जब ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद हार्ड लाइन थियोक्रेसी बनी और ईरान ने एंटी इजराइल और एंटी यूएस पॉलिसी अडॉप्ट की। ईरान ने अपने अलाइज को मिडिल ईस्ट में सपोर्ट किया, जैसे हिजबुल्लाह, हमास और अदर शिया मिलिशियाज, जिसे इजराइल को डायरेक्ट थ्रेट लगता रहा। इसके ऊपर से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी बढ़ता गया, जिसे इजराइल और यूएस ने अपना एग्जिस्टेंशियल थ्रेट माना। जून 2025 में इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन लॉन्च किया, एक प्रीएम्प्टिव एयर स्ट्राइक जिसमें ईरान के न्यूक्लियर साइट और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया गया। ईरान ने हंड्रेड्स मिसाइल्स लॉन्च किए और दोनों तरफ कैजुअलिटीज हुई। 12 दिन के बाद सीज फायर आई, लेकिन वो सिर्फ टेम्पररी पीस थी, डीप टेंशंस बाकी ही थे। 2026 शुरू होने से पहले ईरान के अंदर मैसिव नेशन वाइड प्रोटेस्ट्स हुए, जिसमें इकोनॉमी कोलैप्स, राइजिंग इन्फ्लेशन और ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस के खिलाफ लोगो थे। प्रोटेस्ट्स को वायलेंट क्रैकडाउन में बदला गया, जिससे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और इंटरनल इंस्टेबिलिटी बढ़ी। 28 फरवरी 2026 को यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और ऑपरेशन रॉरिंग लायन नाम के कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स लॉन्च किए। ईरान के स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर फैसिलिटीज, मिसाइल सिस्टम्स, एयर डिफेंस बैटरीज और लीडरशिप कंपाउंड्स को टारगेट किया गया। इस ऑपरेशन में ओवर 500 लोकेशंस पर स्ट्राइक्स हुए और एडवांस्ड फाइटर जेट्स, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स यूज किए गए। द मोस्ट सिग्निफिकेंट आउटकम, ईरान का सुप्रीम लीडर आयतोल्ला अली खामेनेई इन स्ट्राइक्स में मर गया है। इजरायली और यूएस ऑफिशियल्स ने इसको कंफर्म किया और बाद में इरानियन स्टेट मीडिया ने भी 40-डे नेशनल मॉर्निंग अनाउंस किया। इस अटैक में सिर्फ खामेनेई ही नहीं, ईरान के कुछ सीनियर कमांडर्स और ऑफिशियल्स भी किल हुए, इंक्लूडिंग टॉप मिलिट्री लीडरशिप फिगर्स। आयतोल्ला अली खामेनेई ने 1989 में सक्सीड किया और डेकेड्स तक ईरान का सुप्रीम लीडर रहा। वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बढ़ाते हुए सिविलियन प्रोटेस्ट्स को हार्ड लाइन से क्रैकडाउन करता रहा और रीजनल प्रॉक्सी वॉर्स में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखता था। खामेनेई की डेथ करंट वॉर की सबसे ड्रामेटिक टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि वो ईरान की अल्टीमेट अथॉरिटी था, कमांडर इन चीफ, जुडिशरी सुप्रीम और फॉरेन पॉलिसी का बॉस। अब जब सुप्रीम लीडर खत्म हो गया, ईरान में लीडरशिप क्राइसिस चल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक एक टेम्पररी काउंसिल, जिसमें प्रेसिडेंट, जुडिशरी हेड और क्लेरिकल जूरिस्ट टेम्परेरीली पावर हैंडल करेगा जब तक न्यू सुप्रीम लीडर चूज नहीं होता। स्पेकुलेशन है कि खामेनेई का सन मुज्तबा खामेनेई एक पोटेंशियल सक्सेसर हो सकता है, क्योंकि वो माहरे पावर कॉरिडोर्स में पहले से एक इन्फ्लुएंशियल फिगर रहा है। ईरान ने रिटेलिएट करना शुरू कर दिया है। गल्फ एंग्री रिटेलिएशन स्ट्राइक्स अक्रॉस नेबरिंग एरियाज, इंक्लूडिंग मिसाइल लॉन्चेस टारगेटिंग यूएस बेसिस एंड इजरायली टेरिटरीज। इस कॉन्फ्लिक्ट में एयर ट्रैफिक डिसरप्ट, ऑयल प्राइसेस हाई कर दिया और गल्फ स्टेट्स में मिलिट्री अलर्ट रेज हुआ। पाकिस्तान, इराक जैसे कंट्रीज में प्रोटेस्ट्स और इंस्टेबिलिटी भी दिखाई दे रहे हैं। आगे क्या हो सकता है? सिनेरियो 1, negotiations and diplomacy, war gradually de-escalates. Scenario 2, regional conflagration, war spreads to other countries, full-blown Middle East war. Scenario 3, major superpower involvement, unpredictable large war. ग्लोबल इकोनॉमी, ऑयल मार्केट्स एंड वर्ल्ड सिक्योरिटी को इसका इम्पैक्ट छोटा नहीं है। हर डिसीजन ग्लोबल बैलेंस को शिफ्ट कर सकता है। ये एक हिस्टोरिकल टर्निंग पॉइंट है। डेकेड्स लॉन्ग राइवलरी नाउ हैज एक्सप्लोडेड इनटू फुल मिलिट्री एंगेजमेंट। हमें समझना होगा कि ये सिर्फ एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं, दुनिया के फ्यूचर लैंडस्केप का मैटर है। हिस्ट्री हमें सिखाती है, जब टेंशन कंट्रोल से बाहर जाता है, दुनिया बदल जाती है। जय हिंद, जय भारत।